बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, 16वीं सदी ईस्वी में कज़ाकों के दरमियान अक्ल को हैरान कर देने वाली रिवायत फैली हुई थी। उनमें से एक ये भी थी कि जनूबी अमेरिका में एल डोराडो नाम की एक सुनहरी सरजमीन मौजूद है, जिसके फर्श और दरो दीवार सोने के हैं। याकूत और जमरद इसके गली कूचों में बेमाया पत्थरों की तरह पड़े रहते हैं। वहाँ की मिट्टी भी सोना है और पानी भी सोना, हर तरफ सोना ही सोना है। लेकिन ये सरजमीन कहाँ है, ये किसी को मालूम नहीं। बहुत से लोग इसकी तलाश में निकले और बहुत से ने इसकी तलाश में जान गंवाई, मगर ना ही इस सरजमीन का सुराग मिला और ना ही सोने की झलक नजर आई। उस शहर से वाबस्ता दास्तानों की इब्तिदा जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया से होती है। कोलंबस के हाथों बरे-आज़म अमेरिका दरियाफ्त होने के बाद 16वीं सदी के इब्तिदाई हिस्से में जब हिस्पानिया के हमलावर इस नई दुनिया में पहुंचे, तो उन्होंने वहाँ के कदीम बाशिंदे, जिनको वो इंडियन समझते थे, उनकी बहुत सी हैरत अंगेज और अजीब व गरीब बातें देखी और सुनी। उन्होंने देखा कि उन वहशी रेड इंडियन कबाइल के यहाँ सोने की अशिया की इस कदर फरावानी है कि जैसे मगरबी दुनिया में लोहे की अशिया की। उन्होंने उन कबाइल का मुहासरा कर लिया। रेड इंडियंस बेचारे ऐसी मखलूक को पहली मर्तबा देख रहे थे, जिसके पास 4 टांगों वाला फुर्तीला सवारी का जानवर यानी घोड़ा था। उन्होंने बैलगाड़ी के पहियों की शक्ल और जिसामत के सोने के बड़े बड़े गोल चक्कर उन हिस्पानियों की खिदमत में पेश किए ताकि वो उन इलाकों से चले जाएं, मगर उनको ये हरकत बड़ी महंगी पड़ी। हिस्पानियों ने इतना सोना देखा तो उनकी राल टपक पड़ी, और फिर उन रेड इंडियंस का वो हशर हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी न था। सेबेस्टियन डी बेललकैज़र उन हिस्पानियों में से एक था जिन्होंने नई दुनिया दरियाफ्त करने के बाद लातीनी अमेरिका में सल्तनत कायम कर ली। उसने चंद रेड इंडियन बाशिंदों की जुबानी सुनकर उनकी देवमालाई और लोक दास्तानें कलम बंद की, जिनमें उन रेड इंडियंस के मुताबिक हजारों बरस कबल जमीन पर ना तो जानवर थे ना इंसान। चांद देवता की आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरा और झील वाटर वीटा वजूद में आई, जो मुकद्दस झील मानी जाती है। उस कबीले के रेड इंडियंस इसे कुदरत का तोहफा समझते हैं। उनका कहना था कि इस झील की तह में एक देवी एक अजदहे की सूरत में सो रही है। जो शख्स इस झील के साकिन पानी को छूता है, वो उस देवी की नींद में खलल डालकर जगा देता है और फिर जिंदा लौटकर नहीं आता। एक मर्तबा उस कबीले की मलका और शहजादी भी इसी तरह गायब हो गए। चुनांचे उस देवी के कहर से बचने के लिए हर साल उस कबीले का बादशाह उस देवी के लिए नजराने चढ़ाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता एक बाकायदा रस्म की सूरत इख्तियार कर गया, जिसमें उनके बादशाह को सोने के जेवरात से ढक दिया जाता और उसके कदमों में सोने का ढेर और जवाहरात वगैरह रख दिए जाते और वो उसमें घुटनों तक डूब जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम ही एल डोराडो यानी सोने का बना मशहूर हो गया। फिर उस बादशाह को एक कश्ती में सवार करा के झील के वस्त तक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जाता जहां से उसका फासला साहिल से हर तरफ यकसा था। यहाँ पहुंचकर एल डोराडो कदमों में लगा सोने जवाहरात का ढेर पानी में गिरा देता और फिर इसके बाद खुद भी पानी में डुबकी लगा देता और उसके जिस्म से सोने के जेवरात पानी में फैल जाते। फिर बाद में आने वाले हर बादशाह ने इस रस्म को जिंदा रखा। ये कहानी सुनकर सोने के मुतलाशी मुहिमजू झोंक दर झोंक उस इलाके की तरफ रवाना हुए, लेकिन कितने ही लोगों ने सोने की तलाश में बहुत खाक छानी, दर बदर की ठोकरें खाई, मगर एल डोराडो का पता ना पाया। उनकी मुहिम्मात के दौरान हर बार ऐसा लगता था कि बस अब पहुंचने ही वाले हैं। एल डोराडो बस चंद कदम के फासले पर है, अगली पहाड़ी या अगले दरिया से आगे, मगर वो अगली पहाड़ी या अगला दरिया भी रेगिस्तान के सराब की तरह नजरों से ओझल हो जाते। एल डोराडो भी किसी ख्वाबों में ही बसा रहा, हकीकत बनकर नजरों के सामने कभी न आया। सन 1940 में इनका सल्तनत के हिस्पानवी फातेह फ्रांसिस्को पिज़ारो के सुतेले भाई गोंजालो पिज़ारो इक्वाडोर के शुमाली सूबे क्वेटो का गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोंजालो ने वहाँ के बाशिंदों से सुना कि दूर मशरिक की समत एक ऐसी वादी है जो दारचीनी और सोने के ज़खायर से मालामाल है। ये बातें तवातर से सुनने के बाद गोंजालो के दिल में भी किस्मत आजमाने की समाई। सो उसने 340 सिपाही तैयार किए और अपने सूबे के 4000 अफराद लिए और सन 1541 में उस जगह की तलाश में रवाना हुआ। उसके साथ उसका भतीजा फ्रांसिस्को डी ओरेलाना भी था। काम खासा दुश्वार निकला। रास्ते में भूख प्यास बीमारियों और हमलावरों ने उसके बहुत से हमराही मार दिए, जिस पर उसने एक मकाम पर खुद तो हथियार डाल दिए, अलबत्ता अपने भतीजे को मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया।
اوریلانا کو کچھ ملا یا نہیں، البتہ چلتے چلتے اس نے ایمیزون کا علاقہ دریافت کر لیا۔ یہ لٹا پٹا لشکر جب اس علاقے میں پہنچا تو عورتوں کی ایک فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس پر اوریلانا نے انہیں ایمیزون کا نام دیا۔ یونانی دیومالا میں جنگجو عورتوں کی ایک قوم کا ذکر ہے جسے یونانی زبان میں ایمیزونی خواتین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں بہنے والے دریا کا نام بھی ایمیزون پڑ گیا، جو دنیا کا دوسرا سب سے طویل دریا تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ سونے کی تلاش میں وہاں تک پہنچے لیکن انہیں وہاں سے کچھ بھی نہ ملا۔ سن 1801 میں ایک مشہور جرمن محقق الیگزینڈر ہیمبلٹ نے جب یہ کہا کہ جھیل کی تہہ میں $300 ملین کا خزانہ موجود ہے تو اور بہت سے لوگوں کو بھی شوق ہوا۔ برطانوی بحریہ کے کیپٹن کاکرین نے جھیل کے پاس نہریں کھود کر پانی نکالنے کا منصوبہ تشکیل دیا، مگر جھیل کے پانی نے ان نہروں کو توڑ کر کاکرین کا منصوبہ خاک میں ملا دیا، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ جھیل خالی نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے کوئی بھی اس کام پر سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہ تھا۔ مگر سن 1899 میں سرمایہ داروں نے ایک انجینئر ہرنانڈو ڈی والا کی خدمات حاصل کی۔ اس چالاک شخص نے وہ کر دکھایا جو صدیوں سے مشکل تصور ہوتا تھا۔ اس نے زیر زمین ایک سرنگ کھدوائی جو جھیل کی تہہ سے ملتی تھی۔ جھیل کا سارا پانی اس زمین دوز سرنگ کے ذریعے باہر نکال دیا گیا، لیکن یہ دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گئے کہ تہہ میں کیچڑ کی ایک موٹی تہہ بچی ہوئی ہے، تو اس میں سے خزانے کو کیسے نکالا جاتا؟ رہی صحیح امید اس وقت ختم ہو گئی جب دھوپ کی شدت سے کیچڑ کنکریٹ کی مانند سخت ہو کر خشک ہو گیا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد جھیل دوبارہ پانی سے بھر گئی۔ ایل ڈورادو ایک عرصے تک برطانوی اور دوسرے یورپی نقشوں کی زینت بنا رہا۔ اگلی 2 صدیوں میں خزانے کے حصول کی ناکام کوششیں جاری رہیں، تاہم بعد میں 18ویں صدی کے اواخر میں جرمن محقق الیگزینڈر ہیمبلٹ نے خود لاطینی امریکہ کا سفر کیا اور ایل ڈورادو کے وجود سے انکار کیا، جس کے بعد یورپی نقشوں پر سے اس شہر ناموجود کو ہٹا دیا گیا۔ اس شہر پر درجن بھر فلمیں بھی بن چکی ہیں، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس شہر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تاہم ایل ڈورادو ایک استعارہ بن گیا۔ سینکڑوں برس گزر گئے لیکن آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سونے کی سرزمین ایل ڈورادو کو حقیقی مانتے ہیں اور اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ایل ڈورادو کی سرزمین ایک ایسا خواب بن گئی ہے جس کی جستجو تو سب کو ہی ہے، مگر جس کو حاصل کرنا بہت مشکل بلکہ شاید ناممکن ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔